जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जो टॉपिक है हमारा छठ के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें छठ के बारे में ना बहुत सारी मिथ्या फैली हुई है कि छठ पूरा पुराना नहीं है, लोग नया नया बिहार से आया है, लोग मना रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी मिथ्य बातें हैं जिनको आज मैं थोड़ा कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले स्टार्ट करते छठ। सभी को पता होगा कि दिवाली के 4 या 6 दिन बाद आता है। वो डिपेंड करता है कि कैलेंडर के हिसाब से, क्योंकि हमेशा आप जानते रहो कि आगे पीछे होता रहता है कि जो छठ है ना, इसकी उल्लेख 2 महाग्रंथ में मिली है। एक रामायण में और दूसरा महाभारत में। तो चलो हम लोग रामायण से जानते हैं। रामायण में कहा जाता है कि सीता माता ने बिहार के मुंगेर जिला में उन्होंने पहला अपना छठ व्रत किया था, और कहते हैं कि ये छठ करने के बाद तो सीता मैया को लव कुश की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा इसका उल्लेख मिलता है महाभारत में। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के जब काल चल रहा था तो उस वक्त जब ये माता कुंती जो थी उन्होंने जब राजभवन जो था इधर, जब दुर्योधन ने पांडवों को मारने की जो पूरी साजिश रची रहती है, उसमें से वो लोग बच निकल भाग आते हैं। उन्होंने जाके एक छठ किया था। और दूसरा द्रौपदी ने भी छठ किया था, कब? पांडवों की जीत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें नई है चलते आ रही, नहीं, ये बहुत पुराना है। और कहते हैं कि छठ जो था अंगराज कर्ण ने भी किया था। ये सब कुछ बातें हैं वैदिक के हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से, इस चीज़ के हिसाब से। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बता देता हूँ कि जो आज की यूथ है ना, जो कुछ मैं अभी कैसे बोलूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर सकता। कहते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ लिख लेना अच्छी बात है, लेकिन अपनी संस्कार को भुला देना ये उससे बड़ी दुर्गता बात है। तो अब बहुत लोग होते हैं जो पढ़े लिखे प्रमाण मानते हैं। तो इस चीज़ को हटाकर अपन इसको साइंटिफिक रीजन से समझते हैं कि छठ पूजा क्या है। नोटिस करना कि जो दिवाली होता है, दिवाली, धनतेरस, तो एक देखा जाए तो एक सीरीज में चलते रहता है। उस दिन अच्छे अच्छे पकवान होते हैं, लोग मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी पकवान खाते हैं। तो कैसा होता है कि वो शरीर में ज़्यादा में हो जाती है। आप सभी को पता होगा कि विंटर आने पे लोगों का इम्यून सिस्टम ख़राब होने लगता है। ज़्यादातर जो मतलब विंटर आता है ना, तो बेसिकली ये हार्म करता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो इस चीज़ को बचने के लिए, और आपको ये भी पता होगा कि जो सूर्य की किरण होती है ना, वो सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे यूवी रेस हमें बेनिफिट होती है, जो विटामिन डी देती है। तो आप नोटिस किए रहोगे कि जो छठ होती है ना, उसमें सुबह के टाइम पर रख देते हैं और शाम के टाइम पर रख देते हैं। तो सोचिए कहाँ तक गया था ये हमारा कल्चर, क्या चीज़ को मायने रखते हुए। साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम रेगुलेट करने के लिए जो माताएं पिता, देखो पहली बात तो ये सबसे बड़ी मिथ्या है कि सिर्फ औरतें रखती है। मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि सब लोग छठ रखते हैं, वो अपने अपने मानने के ऊपर होता है, ठीक है। और जो औरतें, मतलब कैसा होता है ना कि जो अपना छठ में जो उपवास रहते हैं 36 घंटा 32 घंटा समथिंग कुछ होता है, तो उससे क्या होता है ना, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो एक रेगुलेट हो जाता है। और देन आफ्टर, अरे एक ये भी बात बता देना चाहूँगा कि इसकी जो कंसेप्ट है ना, इससे बोलते हैं ना प्रिज्म ऑफ थियरी, ये भी आप सुने, उसका भी कहते हैं। तो उसका भी एक वो है, ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में अगर लाइट्स के संतुलन बिगड़ती है तो इंसान का शरीर भी बिगड़ता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो सोचिए ये चीज़ कहाँ से, पहले से ये सब कितना, मतलब आप समझ सकते हैं ये क्या, कितनी खास बात है इस चीज़ में। और उसके बाद आप नोटिस कर लेना कि जो ठंड का जो मौसम होता है, ये शुरुआत होता है दिवाली के बाद से। और एक्चुअल ठंड जो छठ होता है ना, छठ के बाद से सूर्य की जो किरण होती है ना, जो हमारे पृथ्वी पर धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके लिए उसी दिन से ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य की किरण है वहाँ से कम हो जाती है। और उसके पे अपना इम्यून सिस्टम बना लेते हैं अच्छा, और फिर उसके साथ साथ बहुत कुछ अपना डेवलप हो जाता है। तो ये छठ जस्ट इट इज़ नॉट अ फेस्टिवल, बट दिस इज़ एन इमोशन फॉर ऑल इंडियंस। थैंक यू। जय।